हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में एलिप्स और एलिप्स आर्क वर्क किया था। ये वाली एक्सरसाइज थी, एलिप्स एंड एलिप्स आर्क, दिस एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट कमांड इस कलेक्शन पढ़ेंगे हम, रेक्टेंगल कमांड, जिसमें कि वेरियस मेथड्स हैं रेक्टेंगल बनाने के, वो सीखेंगे हम। ये मेथड्स हैं एरिया मेथड, डायमेंशन, रोटेशन, चैम्फर, फ्लिट। इसी के मेथड्स हैं जिनसे हम इफेक्ट डाल सकते हैं रेक्टेंगल के अंदर। कुछ एक्सरसाइज इस तरह से है, जैसे कि एरिया मेथड है, अगर हमारे पास डायमेंशंस हैं तब हम बना सकते हैं रेक्टेंगल। और रोटेशन है तो रोटेशन दे सकते हैं, ये विड्थ का भी ऑप्शन है। और चैम्फर आप सब देख रहे हैं डायग्राम में, किस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और चैम्फर, फ्लिट, मतलब कि रेडियस देते हैं फ्लिट में। इस तरह से डायग्राम्स हैं और ये इसकी एक्सरसाइज है, ये मैं आपको कराऊंगा। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि इसके डिफरेंट टाइप्स बताऊंगा तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, और सारे ज़रूरी हैं। जब हम प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं ये मेथड से। देखिए, रेक्टेंगल हम यहाँ से ले सकते हैं रेक्टेंगल, या फिर ड्रॉ में जाएंगे। रेक्टेंगल कमांड ये है, REC एंटर रेक्टेंगल, शॉर्टकट है उसकी REC एंटर। और अगर हम माउस की लेफ्ट क्लिक फर्स्ट पॉइंट और ड्रैग, कुछ प्रेस नहीं करेंगे, बस माउस को ड्रैग करेंगे, सेकंड पॉइंट क्लिक किया तो ये बेसिकली बिना डायमेंशन के रैंडमली एक रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन हम अगर मेजरमेंट से करना चाहते हैं, REC एंटर, जब हम पहला पॉइंट क्लिक करेंगे स्क्रीन पे तो नीचे 3 मेथड आते हैं, एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। एरिया के लिए A प्रेस करेंगे, जैसा कि एरिया दे रखा है, इसमें एरिया दे रखा है 500 यूनिट, तो हमने इसमें 500 टाइप कर दिया, 500। ये पूछेगा रेक्टेंगल की डायमेंशंस किस पे बेस है, लेंथ है, विड्थ पे। तो एक्सरसाइज में दे रखा है कि लेंथ गिवन है 20, तो विड्थ ऑटोमेटिक निकलेगी 500 डिवाइड बाई 20, तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो हम इसमें वही करते हैं, लेंथ के लिए L प्रेस करेंगे और लेंथ को दिया 20, और ये एक रेक्टेंगल बन गया 20 बाई 25 का। तो इस तरह से ये 500 स्क्वायर यूनिट का एक रेक्टेंगल बन गया। हॉरिजॉन्टल लेंथ और वर्टिकल विड्थ हो गया। फिर से देखते हैं इसी मेथड को एक बार, और फिर से REC एंटर, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया स्क्रीन पर कहीं पे भी, सेकंड पॉइंट अभी नहीं क्लिक करेंगे, इसमें से मेथड लेंगे एरिया वाला। एरिया मेथड के लिए A प्रेस करेंगे, 500 यूनिट दे दी। लेंथ है, विड्थ, लेंथ फिक्स किया 20 और विड्थ ऑटोमेटिक, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये फॉर्मूला लगा हुआ है। इसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं, REC एंटर, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, डायमेंशन के लिए D प्रेस करेंगे, तो हमें इसमें लेंथ और विड्थ दोनों ही बताने पड़ेंगे, जैसा कि एक्सरसाइज में गिवन है। लेंथ दे रखी है 40 और ये विड्थ 25, लेंथ के लिए 40 और विड्थ 25। तो इस तरह से स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो 40 बाई 25 को एक रेक्टेंगल बन जाएगा ये। तो ये मेथड हो गया एरिया और डायमेंशन का, जो कि पहले 2 मेथड हैं। देन रोटेशन के लिए, रोटेशन में सिर्फ एंगल देना है हमें, REC एंटर, फर्स्ट पॉइंट दिया और डायमेंशन में गए 40 बाई 25 का एक रेक्टेंगल बना लिया। और फिर हम स्क्रीन पर क्लिक नहीं करेंगे, रोटेशन के अंदर जाएंगे, R प्रेस करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि रोटेशन एंगल पूछ रहा है, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, तो मैंने इसमें दिया 30 एंटर, तो ये 30, आप इस तरह से 30 का फिक्स हो गया। और अब क्लिक करेंगे स्क्रीन पर कहीं पे भी तो ये रेक्टेंगल इस तरह से बन जाएगा। फिर से देखते हैं इस मेथड को, REC एंटर, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया और आप डायरेक्टली जा सकते हैं रोटेशन में, R एंटर, एंगल दिया मैंने 45 का। अब हमें एरिया या डायमेंशन में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं डायमेंशन के लिए D प्रेस किया, 40 बाई 25 का बना दिया और क्लिक कर देंगे स्क्रीन पे, तो ये 40 बाई। जब भी हम रेक्टेंगल बनाएंगे नेक्स्ट टाइम, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट करके, तो हमेशा वो 45 पे ही फिक्स रहेगा, क्योंकि एंगल हमने 45 दे रखा है, तो ये एंगल बाय डिफ़ॉल्ट 45 ही आएगा। हमको एंगल अगर हटाना है तो हम REC एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्लिक नहीं करेंगे, रोटेशन में जाएंगे और जो एंगल 45 लगा हुआ है उसे 0 कर देंगे, तो ये नॉर्मल रेक्टेंगल बनने लगेगा। तो ये सिर्फ बात होगी यहाँ तक एरिया मेथड, डायमेंशन, रोटेशन तक। अब आता है चैम्फर एंड फ्लिट। तो फ्रेंड्स, जब हम REC एंटर करते हैं, REC रेक्टेंगल शॉर्टकट कमांड लगाते हैं, तो जब हमने पहला पॉइंट नहीं क्लिक किया उससे पहले ही मेथड्स आते हैं, चैम्फर, एलिवेशन, फ्लिट, थिकनेस और विड्थ। तो उसमें हम चैम्फर और फ्लिट पढ़ेंगे, एक लास्ट वाला विड्थ पढ़ेंगे, क्योंकि एलिवेशन और थिकनेस 3D में यूज़ होते हैं, यहाँ पे यूज़ नहीं है। तो हम चैम्फर के लिए C प्रेस करेंगे और ये पूछ रहा है स्पेसिफाई चैम्फर डिस्टेंस कितनी है, वो देंगे चैम्फर डिस्टेंस दे दी हमने 5, सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस 8, मतलब कि जो चैम्फर डिस्टेंस है
ये चेम्फर डिस्टेंस यहाँ पे 5 और एक 8, मतलब इस कॉर्नर से 5 और ये 8, तो यहाँ पे ये चेम्फर चारों कॉर्नर पे लगा हुआ आएगा। उसके बाद हम फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि चारों कॉर्नर्स पे चेम्फर लगा हुआ है। तो अब इसमें से मैंने डायमेंशन मेथड लिया और मैंने 50 बाई 60 का एक बॉक्स में आ दिया। तो आप देख सकते हैं रेक्टेंगल बन गया, या कोई आप डायमेंशन एक्सरसाइज के ले सकते हैं जो 40 बाई 25 का बना रखा है। तो ये मेथड है। इसी तरह से REC एंटर, फ्लिट के लिए F एंटर, फ्लिट में देते हैं हम रेडियस सपोज करो मैंने 8 दे दिया, 8 रेडियस दे दिया। फर्स्ट पॉइंट जैसे हम क्लिक करेंगे सेकंड पॉइंट की तरफ जाएंगे तो चारों कॉर्नर्स पर फ्लिट लगा हुआ आएगा। ये हो गया, चारों कॉर्नर पर फ्लिट लगा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डायमेंशन मेथड लेंगे और 40 बाई 25 का रेक्टेंगल बनाएंगे। जब भी हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो इसमें फिट हमेशा लगा हुआ आएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फिट लगा हुआ चारों कॉर्नर पे। हटाने के लिए REC एंटर, फ्लिट के लिए F एंटर करेंगे, फ्लिट लगा हुआ 8 0 कर देंगे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। तो इस तरह से ये अब नॉर्मल एक्सरसाइज होने लगेगी। तो आपने एक्सरसाइज में देखा कि इसमें डायग्राम में लगा हुआ है चेम्फर और इसमें लगा हुआ है फ्लिट, लेकिन मुझे इस तरह का डायग्राम चाहिए कि एक कॉर्नर पे फ्लिट और एक कॉर्नर पे चेम्फर, इस तरह के देखें। इसमें चारों कॉर्नर में अप्लाई है चेम्फर, इसमें चारों कॉर्नर में फ्लिट है। बट इन केस मुझे चाहिए रेक्टेंगल बन गया, उसके बाद में मुझे लगाना चेम्फर फ्लिट। तो हम एक्सरसाइज में देखेंगे यहाँ पे ये चेम्फर है और फ्लिट। मॉडिफाई में आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा चेम्फर एंड फ्लिट कमांड मिलेगी। REC एंटर, फर्स्ट पॉइंट डायमेंशन में गए, मैंने 40 बाई 25 का एक रेक्टेंगल बना लिया। जैसे कि आप एक्सरसाइज देख रहे हैं, कोई भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं 40 बाई जो भी है। तो चेम्फर की शॉर्टकट क्या है, CHA चेम्फर में लेते हैं हम डिस्टेंस। तो डी प्रेस करेंगे, आप कमांड एरिया में देखेंगे डी प्रेस करेंगे, पहली डिस्टेंस 5 दूसरी 8, जिसे पहले क्लिक करेंगे 5 दूसरी वाली 8 हो जाएगी। तो ये चेम्फर लगे। सिमिलरली फ्लिट के लिए F प्रेस करते हैं, फ्लिट में देते हैं रेडियस के लिए R प्रेस करेंगे, 12 रेडियस दे दिया, 2 लाइन पिक करनी है फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये फ्लिट यहाँ पे लग गया। तो इस तरह से आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। एक इसमें मेथड रह गया फ्लिट विड्थ वाला, REC एंटर, विड्थ के लिए W प्रेस करेंगे और यहाँ 5 विड्थ दे दिया। फर्स्ट पॉइंट जैसे क्लिक करेंगे तो 5 विड्थ का चारों कॉर्नर्स पे लगा हुआ है। जब भी आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये विड्थ लगा हुआ आएगा। इसको हटाना है, REC एंटर, विड्थ के लिए W प्रेस करेंगे और 0 करेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। क्योंकि कमांड एरिया को आपको फॉलो करना हर स्टेप पे। मैंने आपको जैसे कि पहले वीडियो लेक्चर में बताया था विद द वेरी स्टार्टिंग कि आपको जो मेजर फोकस करना है वो कमांड एरिया में देखना कि कमांड एरिया में क्या पूछ रहा है और किस तरह की वैल्यू देनी है। अगर आप विड्थ नहीं हटाएंगे तो वो हमेशा उससे विड्थ लगी हुई आएगी। तो आप ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं यहाँ से। एक्सरसाइज इसमें यहाँ तक फिनिश है, ये रेक्टेंगल कंप्लीट है। इसके बाद मैं छोटी सी एक्सरसाइज एक फंक्शन की इसकी वो बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।